रामजी लाल सुमन ने जोश में सत्ताधारियों को सदन में चुप तो कर दिया, लेकिन पार्टी की परेशानियों को बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बयान और अपनों के ही निशाने पर आ गए अखिलेश यादव तो बढ़ी टेंशन। पार्टी की रणनीतिकार बोले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरा ध्यान दीजिए, सांसद जी से कहिए जरा ब्रेक लीजिए, ये हालात रहे तो फिर किए कराए पर फिर जाएगा पानी। 2027 के लिए मुश्किल हो जाएगी फिर जीत की कहानी। राज्यसभा में रामजी लाल सुमन के भाषण ने एक बार फिर रामचरितमानस जैसा विवाद खड़ा कर दिया। पार्टी फिलहाल मौन है, लेकिन सवाल सबका यही कि रामजी लाल के पीछे कौन है। इतिहास खोलना अच्छा है, लेकिन बड़बोलापन भारी पड़ सकता है। ये देश किसी के बाप का देश है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की तरफ से राणा सांगा को लेकर जो टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी ने समाजवादी पार्टी की तरफ आरोपों की तोप को घुमा दिया है। आरोपों की तोप से लगातार बारूद निकल रहा है और सवाल के तौर पर एक ही बात पूछी जा रही है कि क्या यह बयान पार्टी का बयान है? क्या इस बयान से अखिलेश यादव इत्तेफाक रखते हैं या फिर यह बयान व्यक्तिगत है? अगर व्यक्तिगत है तो पार्टी को अपना रुख साफ करना चाहिए। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा और बाबर की बात को छेड़ा था और सदन में जो कहा था उसने विवाद पैदा कर दिया। पहले आप वो बयान सुनिए, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी एक बार फिर विरोधियों के टारगेट पर है। ये देश किसी के बाप का देश है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। तो सुना आपने, रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था और इसी गद्दार वाली टिप्पणी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के आला कमान की तरफ से फिलहाल तो इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन लगातार सियासी जानकारों का यही कहना है कि अखिलेश यादव 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं, सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनके नेता बेकाबू हो रहे हैं, जोश में ऐसे आ जाते हैं कि वो बातें बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। और अगर इसी तरीके से नेता बेलगाम रहे, उनकी जुबान को ब्रेक नहीं दिया गया, तो फिर 2027 में जीत का सपना कहीं खटाई में न पड़ जाए, कहीं सपना धरा का धरा न रह जाए और सीएम की कुर्सी पर काबिज होने की जो तस्वीर बनाकर समाजवादी पार्टी आवाम के सामने पेश कर रही है, वो तस्वीर कहीं बेरंग साबित ना हो जाए। रामजी लाल सुमन का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अलग अलग तरह से रामजी लाल सुमन के इस बयान पर लोग टिप्पणी करते हुए समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव से भी इस मामले पर टिप्पणी की मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया जिससे लगे कि इस बयान से पार्टी कोई इत्तेफाक रखती है या फिर यह व्यक्तिगत बयान है। रामजी लाल सदन में जब बोल रहे थे तो वो जोश में ऐसे आए कि बोलते बोलते अपना होश खो बैठे, इतिहास के पन्ने खोल बैठे और इतिहास के पन्ने खोलते हुए उन्होंने जो राणा सांगा को लेकर कहा, उस पर विवाद पैदा हो गया। अब सत्ताधारी पार्टी इस बयान की क्लिप को शेयर कर करके जमकर समाजवादी पार्टी की छवि पर सवाल खड़े कर रही है और अखिलेश यादव पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव से एक ही बात पूछी जा रही है कि आखिर कब आप अपना रुख साफ करेंगे। आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन ताजा तरीन मुद्दों पर बोलने के लिए सदन में खड़े होते हैं और अक्सर सत्ताधारियों की बोलती बंद कर देते हैं, लेकिन अब की बार जोश में ऐसे आए कि होश खो बैठे और इसी वजह से विवाद पैदा हो गया। जब से रामजी लाल सुमन ने यह भाषण दिया है, जब से यह टिप्पणी की है, उसके बाद से उनके तमाम वीडियो की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और सियासी जानकारों ने इन तमाम क्लिप्स को देखने के बाद एक ही बात कही है। सबका यही कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो पब्लिक फोरम में बोल रहे हैं और पब्लिक फोरम में ऐसे जोश, ऐसे तेवर, ऐसी आक्रामकता की तो जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ होश रखना भी पड़ेगा कि कहीं कुछ ऐसा मुंह से न निकल जाए जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की छवि खराब हो, आपके राष्ट्रीय नेता की छवि खराब हो, आपकी राष्ट्रीय नेता की जो रणनीतियां हैं उन पर सवाल खड़े हो जाएं। रामजी लाल सुमन के भाषण की तमाम क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उन पर तमाम भद्दे भड्डे कमेंट किए जा रहे हैं। कोई समाजवादी पार्टी को लेकर कमेंट कर रहा है, कोई रामजी लाल को लेकर कमेंट कर रहा है और कोई अखिलेश यादव को लेकर कमेंट कर रहा है। यहां तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम को लेकर भी तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं और ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है
कि 2027 में समाजवादी पार्टी सपना देख रही है जीत का। अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। ऐसे नेता, ऐसे प्रवक्ता, ऐसे मंत्री, ऐसे सांसद पार्टी में होने जरूरी हैं जो पार्टी का पक्ष बड़ी आक्रामकता और बड़े तेवरों के साथ रखें, लेकिन होश के साथ रखें। अगर इस तरीके के बयान दिए जाएंगे, अगर इस तरीके से अपने होश से बेकाबू हो जाएंगे, तो इससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं उनके सपने को चोट पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी ने जो अभियान शुरू किया है उस अभियान को चोट पहुंचेगी और इससे 2027 में समाजवादी पार्टी को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे तो रामचरितमानस को लेकर जब उन्होंने टिप्पणी की थी तो समाजवादी पार्टी को चौतरफा विरोध झेलना पड़ा था। और कुछ इसी तरीके के हालात अब राणा सांगा वाले बयान को लेकर देखने को मिल रहे हैं। क्या वाकई रामजीलाल सुमन का बयान जो था वो विवादित था? क्या वाकई रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर जो कहा है वो गलत है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।